चक्रों की साधना करते करते वो मान लो आज्ञा चक्र तक तो कोई बिरला ही पहुंचता, सहस्त्रादल तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। क्यों जा सुमरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मनार जब लग घट में श्वास, और श्वास श्वास पे नाम लो वृता श्वास ना जाए, श्वासा की कर सुमरनी अजपा का कर जाप, परम तत्व का ध्यान धर सोहम आपो आप। जो भेद है वो काया से बाहर का है। काया के बारे उसे जो है वो संत काया के बार के भेद से साधना चालू करवाते हैं, जिसके लिए श्वासा की कर सुमरनीर कर अजपा का जाप, और परम तत्व को ध्यान धर तो सोहम आप ही आप। ये पहली स्टेज पिंड, ब्रह्मांड और अंड के पार। जय सिया राम दोस्तों, आज हम आए बड़े ही दिव्य संत के पास और महाराज जी से हम सत्संग चर्चा करेंगे। जय सिया राम साहिब बंदगी भाई। हमारे एक मित्र हैं आलोक सिंह राजपूत, जो दिल्ली में रहते हैं महाराज जी। उन्होंने प्रश्न किया है कि मैं बहुत सालों से चक्र साधना कर रहा हूँ, पर कोई बोलता है कि आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ, कोई बोलता है मूलाधार पे लगाओ, कोई सहस्त्रार की बोलता है। आखिर ध्यान कहाँ लगाया जाए और कैसे उस परमात्मा को पाया जाए, तो ये बताने की आप कृपा करें। साहिब बंदगी सत्य नाम सत्य कबीर से। चक्रों की जो साधना है उसे योगी लोग करते हैं, और वो काया की साधना है। काया की जो साधना है चक्रों की, जिसके लिए बोला है कि झूठी माया पिंड बनाई नहीं ताकि प्रतिबिंब डाला है, यानी जो अंड और मंड ब्रह्मांड की जो रचना किया आदि शक्ति ने, अवगत पुरुष ने, उसका प्रतिबिंब मात्र इसमें काया में डाला है। छाया जैसे एक दर्पण की में पड़ती है नहीं आकर के किसी की छाया, वो मिथ्या है। अब ये योगी प्राणायाम शरीर तो आपका तंदुरुस्त हो जाएगा, लेकिन आवागमन से छुट्टी तो होगी नहीं, क्योंकि ये काया पिंड बिनसी और जो जीव समाधि में आपने उसको चढ़ाया है वो कहाँ जाएगा, उसे ठोर ठिकाना ही नहीं मिला। जब तक उसे निज घर का ठोर ठिकाना, जहाँ से ये जीव आया है, कहाँ से आया है, ये उस अवस्था से आया जहाँ न भूमि थी, न जन्म था, न मरण था, न मृत्यु थी, न दुख था, न सुख था, न चांद था, न तारा था, न पाप पुण्य थे, कुछ नहीं था, उसी जगह से आया है। अब इस संसार में आकर के जीव भटक गया, नाना प्रकार की जो साधनाएं में उलझ रहा, कभी वेद की कभी पुराण की। ये यहाँ तक भी के ज्ञान भी थक जाता हूँ, ज्ञान भी छोड़ना पड़ेगा लास्ट में, ज्ञान भी थक जाता। वो विज्ञान का विषय है, जैसे विज्ञान यथार्थ सत्य को जानते हैं, इसलिए वो एक विज्ञान जैसी थ्योरी है। जैसे अग्नि, पत्थर में अग्नि होती है, उसमें खुशबू होती है, मेहंदी में लाली होती है, इसी प्रकार वो इसमें काया के साथ है परमात्मा, इसके अंदर नहीं है, अंग संग है, बिल्कुल अंग संग। क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अथाह चीज है। अभी कई लोग कह देते हैं कि इस शरीर के 3 हिस्सा करके ये मृत्युलोक, ये पाताल लोक, ये ब्रह्मांड। अरे ब्रह्मांड इतना आता है, इसमें तो एक छोटी सी तलाई भी नहीं मार। वो ब्रह्मांड भी इस काया से परे है, ये तो पूरा मृत्युलोक है। ये शरीर, पिंड, ब्रह्मांड और अंड के पार, जिसके लिए साहेब ने कहा, यानी ये जो दलों की, इसकी कमलों की जो साधना है, चतुर्दल कमल त्रिकुटी राजे ओंकार दर्शाया है। यहाँ ओंकार का शब्द उच्चारण हो रहा है। रर्राकार श्वेत शून्य विराजे सट दर्शन बतलाया है, पार ब्रह्म शून्य मजारा जहाँ निअक्षर रहाया है। अब ये तो सब काया का भेद है,
और इस काया में रमोगे तो ये जो है, और इनका उच्चारण तो स्वतः ही हो रहा, मूलाधार में उच्चारण हो रहा, अधिष्ठान में उच्चारण हो रहा। ये जो 21,000 जो 600 श्वासा चल रही है, ये सारे जाप इसके अंदर हो रहे हैं, इस घट के अंदर, इस पिंड के अंदर। और इससे तो बाहर जाना, पिंड से बाहर जाना है, पिंड से तो बाहर निकलना है, तब परमात्मा का भेद लगेगा। ये तो एक पिंजरा है, इस पिंजरे में जो जीव है, यानी वो अपने निज धाम से उतरा, और माया और काल ने इसको 5 जो काया है, केवल, कारण, महाकारण, सूक्ष्म और ये स्थूल दे, इसमें डांक दे इसको। अब ये तो अपनी जहाँ से आया वो शुद्ध भूल गया। जैसे एक जेली आकर के कहीं बंद हो जाता तो वो तो भूल जाता कि मैं कहाँ से आया और क्या हुआ। ऐसा पर्दा डाला माया ने कि इसको सारे को भूल भुलैया में डाल। अब कोई राहगीर जैसे जंगल में कोई रास्ता भूल जाता, और जो राहगीर मिलता वो कौन है, वो सतगुरु है, जो वो उसको राह बता देता। अब सतगुरु देहधारी से ही प्रकट होता, सतगुरु तो या तो ही नहीं, वो क्या नाम से वो देह में प्रकट होके वो हर आदमी को परमात्मा, वो तो सतगुरु क्या परमात्मा है, वो किसको कैसी बुद्धि और विवेक दे दे, और वो भी खुद बन के आ जाए, अपन क्या जाने। अभी आज जैसे दिनेश नागर बन के आ गया और उसने कोई संकेत दे दिया तो आदमी तो ये समझेगा यार दिनेश था, लेकिन परमात्मा तो वो विदेह स्वरूप है। तो उस रास्ते को जो काया से परे है, सदगुरु आके भेद बताता। अब जो चक्रों की जो साधना कर रहे हैं, चक्रों की साधना करते करते वो मान लो आज्ञा चक्र तक तो कोई बिरला ही पहुंचता, सहस्त्रादल तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ आखिरी स्टेज सिर्फ वहाँ कृष्ण ने की है, इसके अलावा किसी ने नहीं की। और जो भेद है वो काया से बाहर का है, काया के बाहर है, और उसको जो वो संत मार्ग है, ये योगी मार्ग है और वो संत मार्ग है। देखिए पूजा पाठ का मार्ग, ये कक्षा 21 है, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनका कोई मुक्ति के मार्ग में कोई नहीं है। वो तो भौतिक साधन में, जैसे किसी को तो चाह है, कामना है, मेरे बच्चा हो जाए, खेत बाड़ी ये हो जाए, नौकरी लग जाए, तो इसके लिए पूजा पाठ है। अगर जीव की मुक्ति है तो उसके लिए, मुक्ति के लिए तो उसे इन कमलों से भी अलग हटना पड़ेगा, और संत की संगत में जाना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, तब जाकर के वो मार्ग मिलेगा। जब तक वो मार्ग उसको नहीं मिलेगा वो भटकता ही रहेगा। लगन उसकी लगना चाहिए संतों के पास। प्रथम कर संतन कर सेवा, संतों के पास ही उसका परमात्मा सदगुरु का वास है। और जो चक्र है उसमें उलझना नहीं चाहिए, चक्रों में नहीं उलझना चाहिए। अगर चक्र में उलझ गया तो वो मुक्ति की तो कल्पना ही छोड़ दे। अच्छा, जो चक्रों में उलझ गया, जैसे चक्रों में अभिमन्यु उलझा, महाभारत करके दिखलाया, लेकिन ये भी एक महाभारत है, ये इसमें भी महाभारत है, सब है इसमें। द्रोणाचार्य भी है, विस्मिता भी है, दृष्टराज भी है, जो मन है ये एक अंधा है, यही तो दृष्टराज है। दुर्योधन भी है, ये सब इसी में, महाभारत इसी में चल रहा है। और वो अर्जुन ने जो गर्भ के टाइम सुभद्रा को ज्ञान सुनाया, वो चक्र भेदों का, आखिरी वो उसकी नींद लग गई, वो उसको सुन नहीं पाया, निकल नहीं पाया। तो ये चक्र एक ऐसा जाल है, इसमें से निकलना बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक काम है, इससे बाहर निकलेगा नहीं। जो भेद है वो काया से बाहर का है, काया के बाहर है, उसे जो है वो संत काया के बाहर के भेद से साधना चालू करवाते हैं, जिसके लिए श्वासा की कर सुमरनीर कर अजपा का जाप, और परम तत्व को ध्यान दर तो सो हम आप ही आप। ये पहली स्टेज। इसकी साधना करते 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 अच्छा खाली ये करते रहे, और उसके आचरण झूठ बोल रहा, लुच्चल पंगाई कर रहा, देखो उसको निर्मल बनना पड़ेगा, सेज बनना पड़ेगा। ये संसार के लपड़ों से उसको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। मतलब नहीं कि संसार छोड़ के कहीं भग जाओ, कहीं भगने की आवश्यकता नहीं। साधना तो संसार में रह के करना,
क्रोध को काबू में करना है, वचन को जैसे चाहे जो मिथ्या झूठे सूठे नहीं बोलना है, ऐसी चीजें नहीं सुनना जिससे क्या नाम से मन पे भ्रमित हो, ऐसा दृश्य नहीं देखना। ये जब तक इनको नहीं करोगे तो आप शरीर के ऊपर नहीं उठ पाओ। सबसे पहले तो जो काया का जो दृढ़ता है, काया से जो तुमने घनिष्ठता बना रखी है, ये नष्ट होना चाहिए। यानी पांचों काया जो है ये सब माया है। ये पांचों काया जब तक नहीं छूटे, पकड़ किसी ने नहीं रखा, बंधन किसी ने नहीं डाल रखा, बना तो खुद है अपने लोभ की वजह से, स्वयं ही बंधा है। तो स्वयं बंधा है। तो क्यों आपने जब ज्ञान में आने के बाद वो समझेगा तो स्वतः निर्बंध है। तो आपने ये बताया कि चक्रों में नहीं उलझना, तो फिर सुरती टिकाएगा कहाँ? सुरती की तो ये कामना छोड़ दे। अगर कामना रखेगा कि मैं वहां जा टिकाऊंगा, जहां भी ये टिकाएगा वहीं काल आ जाएगा। फिर सहज में ही होगा सब। वो तो सहज में होगा। तुझे तो सुरती को खींच के एकाकार करना, न चक्रों में सुरती को लगाना है, सुरती को तो ऊपर चढ़ाना, ऊपर। अब ऊपर सतही शब्द गुंजायमान हर जगह। तो आप जंगल में चल जाओ तो जंगल में भी शब्द है, और शब्द की धुनी तो जब साधना करोगे तो आपके कुछ ही समय में प्रकट हो जाएगा। बाशर्ते आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करो, झूठे सूठे अंट संट बोलना भी बंद करो तब। और संसार के सारे रंग में तो रखना, और आधा घंटा 1 घंटा बैठ गया ध्यान में, इससे कुछ नहीं होगा। मध्य रात्रि को बैठो उस पे एक आसन से, रोना पड़ता परमात्मा के लिए, रात रात भर रोना पड़ता जब उनकी कृपा होती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि राम राम जय सिया राम कर लिया और ध्यान ऊंचा नीचा कर लिया और परमात्मा मिल जाए, बहुत दूर की बात। जो भी आपको उससे वाकिफगार जो संत मिलेंगे वो मिलेंगे जो रात भर जगते हैं। जब तक वो रात भर उस परमात्मा के लिए नहीं रोएगा, प्रेम नहीं बढ़ेगा उसके, परमात्मा बहुत दूर। तो वो तो सदगुरु कृपा करेंगे। वो तो सतगुरु का भाई, जिस जीव के लिए ही वो इसकी पुकार सुन के इस धरातल पे आए, हम उनकी तरफ, हम दया निदान की तरफ हम थोड़ा झुके तो सही, उनके चरणों में जाने का थोड़ा प्रयास तो करें। वो तो अपने आप, जैसे कोई बच्चा कहीं रूस के भग जाता, बाप तो चाहता है कि वो मेरे पास आ जाए, लेकिन वो बच्चा आना ही नहीं चाहता। अरे वो तो दयालु है, दया निदान है, अपन उसकी तरफ, उसकी शरण में जाने की प्रयास तो करें। अब वो शरण में तो जाना नहीं चाहता, या तो पूजा करता है, या पाठ करता है, या जप करता है, या तप करता, ये सब उसे तो श्रद्धा चाहिए, लगन चाहिए, और उससे प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना। हे दया निदान, हे परमात्मा, मैं आपका हूँ, पापी हूँ, कैसा भी हूँ। सही बात है। वो अपना पिता है, परमेश्वर है। ये जगत के जो पिता है ये तो मिथ्या है, लेकिन वो अपना असली पिता है। और जो पुकार करेगा तो वो तो बहुत दयालु, बहुत दयालु। ठीक है, तो सबसे पहले तो चक्र साधना में यही है कि चक्र साधना जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा का मार्ग नहीं है। नहीं, वो परमात्मा का मार्ग नहीं है। जिससे तो आप जिसने भी प्रश्न पूछा, वो संजा सुमरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मनार, जब लग घट में श्वास, और श्वास श्वास पे नाम लो, वृता श्वास ना जाए, श्वासा की कर सुमरनी, अजपा का कर जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपो आप। ठीक है, तो साहिब बंदगी साहिब